हमारी जो बॉडी होती है उसमें बोन जो होता है एक बेसिक प्राइमरी फंक्शन होता है, ज़रूरी होता है। सेल के बाद सबसे ज़रूरी बोन होता है, क्योंकि बिना बोन के जो होता है वो सेल कोई काम का नहीं है। बोन जो हमारी हड्डी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। हड्डी हमारी जो बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, इसलिए हमारी हड्डी मजबूत होती है। यदि हमारी हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं हो तो हमारी हड्डी कोई टच करे तो टूट जाए। और कई हड्डियाँ जो होती है जैसे कान की हड्डियाँ, ये इसमें भी हड्डी, लेकिन ये मजबूत नहीं है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट है। और हमने देखा होगा जब कई लोगों को जलाया जाता है तो वो लोग जल्दी जल जाते हैं, और कई लोग को जलाया जाता है वो बहुत कम जलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो जल्दी जलते हैं उनके अंदर फॉस्फेट अच्छा है, मतलब उन्होंने अच्छा खाना पिया, सब कुछ है। और जिन लोग के यहाँ जिसमें फॉस्फेट कम होता है वो उनकी लाश जो होती है वो बहुत देर से जलती है। और हमारी हड्डी दो प्रकार की होती है। कैल्शियम कार्बोनेट होती है, मैंने आपको बता दिया। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक अपर लिम्ब ऊपर हाथ की, और एक पैर की तरफ लोअर लिम्ब। इसी को हम दोनों को मिला के हम अपेंडिकुलर कहते हैं। अपेंडिकुलर में जो होते हैं वो फिर से कई पार्ट में डिवाइड है। पहला है अपेंडिकुलर में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे ये जो कोहनी होती है, इस वाले पार्ट को हम ह्यूमेरस कहते हैं। और ह्यूमेरस से ये जो हमारी बॉडी होती है, हड्डी होती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो अंगूठे की तरफ होती है हम उसे रेडियस कहते हैं, और जो हमारी ये जो चिंगली की तरफ होती है हम इसको कहते हैं अल्ना। ये जो हमारी कलाई है इसको हम कहते हैं कार्पस। कार्पस के आगे होता है मेटाकार्पस, और मेटाकार्पस के आगे होता है फिंजेस। जो ह्यूमेरस होती है वो हमारी एक होती है, रेडियस एक होती है, अल्ना भी एक होती है। कार्पस में 8 हड्डियाँ होती है, 8 हड्डियाँ निकलती हैं, और ये मेटाकार्पस होता है। ये जो 5 उंगलियाँ हैं ना, इन 5 उंगलियों का जो जंक्शन होता है इसको हम मेटाकार्पस कहते हैं, और ये हमारी कार्पस है, ये 8 होती है। और फिंजेस 14 होती हैं। 14 मतलब कि इसमें 14 मोड़ होते हैं। यदि 30 मोड़ होते हैं तो हमारी 30 होती है। और टोटल देखो 1 और 1 2, 1 3, 3 8 11, और 11 5 16, 16 और 14 30। यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, तो 60 हड्डियाँ हो गई। और अब यहाँ से ये 2 हो गई पेल्विक, कमर के नीचे वाले पेल्विक। और पेल्विक के जो ये होती है इसको हम कहते हैं फीमर। सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की फीमर। फीमर के बाद ये हो जो हम जैसे बहुत लोग इसे कटोरी, इसको हम कहते हैं पटेला। पटेला की जो ऊपर होती है वो होती है ट्यूबर टिबियर। ये जो होती है बहुत शाइनिंग होती है, चमकदार होती है। और इसके पीछे कोने में सपोर्ट के लिए होती है एक फेबुला। और फेबुला बहुत नॉर्मल होती है, कोई ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। उसके आगे जो ये जो हमारी होती है ये होती है टार्सल। टार्सल के आगे होती है मेटाटार्सल जो बीच में होती है, और मेटाटार्सल के आगे होती है फिर से फिंजेस। जो फीमर होती है वो एक होती है, पेल्विक 2 होती है, एक इस साइड एक इस साइड, 2 पेल्विक के बाद ये फीमर भी एक होती है। अब देखो दिक्कत क्या है, ये जो टार्सल है ना ये 7 होती है। 7 इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे एक पटेला होता है, लेकिन इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें एक हड्डी होती है। तो 7 और 1 8 हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे 7 हो गया, 7 और 7 14, और फिर से 28, और 2 पेल्विक 30 इधर से हो गया। अब बाकी एक यहाँ 2 हड्डियाँ यहाँ पे होती है, ये जो रखी होती है इसको कहते हैं क्लेविकल। और क्लेविकल के अलावा ये पेल्विक होती है, और एक ये 2 स्कैपुला होती है। बस मैं मुझे नहीं आता। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला।